ایک دن حضرت فاطمہ बेकरार थी, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, पूछा बच्चे कहाँ हैं? हजरत फातिमा कहती है मैं कब से ढूंढ रही हूँ, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे थे. रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ढूंढने के लिए भेजे तो देखते हैं मदीने मस्जिद नबवी के थोड़ा सा दूर एक दरख्त के नीचे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जिब्राइल अमीन दोनों पर साया किए हुए हैं. हाँ, फरिश्ते साया किए हुए रहते हैं. और यही हसनैन करीमैन है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इनको खुद खिलाया करते थे. बच्चों के साथ अगर खेलना हुजूर का साबित है तो इन शहजादों के साथ है. कुश्ती लड़ा रहे होते. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन की कुश्ती लड़ा रहे हैं. होता है घरों में दो बच्चों की कुश्ती लगाते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी साइड ले रहे थे? हजरत इमाम हसन की साइड ले रहे थे. वो बड़े थे और हजरत हसन को कहते थे हसन तुम हुसैन को यहां से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, जैसे हम बच्चों को कुश्ती लड़वाते हैं. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह का मुकाबला करवा रहे थे, हजरत फातिमा घर में से कहती हैं अब्बा जान ये कैसी बात है, आप बड़े की साइड ले रहे हैं, हसन बड़े हैं आप उनकी साइड ले रहे हैं, हुसैन छोटा है. हुजूर पाक फरमाते हैं फातिमा तुम नहीं देखती हुसैन की तरफ से जिब्राइल हैं, जिब्राइल उनसे कह रहे हैं कि हसन को यहां से पकड़ो, हसन को यहां से पकड़ो. अल्लाह अल्लाह, ये शहजादे वो हैं जिनमें से एक को सैयदुल अंबिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरे को सैयदुल मलाइका सपोर्ट कर रहा है. और वो घराना कैसा जिसके बारे में इमाम ज़मन कहते हैं बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत. ये रसूलुल्लाह के घर वालों की, और इनको कभी नाराज करना मेरे आका को हरगिज पसंद नहीं था. हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इन दोनों बच्चों को नाराज होने नहीं देना चाहते. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन जब पैदा हुए हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत इब्राहीम की विलादत हुई थी. हुजूर के अपने बेटे बीबी मारिया किब्तिया से हुजूर के बेटे पैदा हुए, उनकी उम्र 6 महीने की हो गई थी. और हजरत फातिमा के घर में इमाम हुसैन पैदा हुए. आगे पीछे थोड़ी सी एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर अपने बेटे को लेकर बैठे हैं. बेटा कितना अजीज होता है, बेटा अपना बेटा. 2 बेटे पहले हुजूर के इंतकाल कर चुके थे, ये तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहीम, और हजरत फातिमा के बेटे हुसैन दोनों को चूम रहे थे. जिब्राइल आए, कहा आका अल्लाह ताला की मंशा ये है कि इन दोनों में से किसी एक ही को आप रख सकते हैं. अल्लाह अकबर, चुनो तो किसको चुनो? एक तरफ बेटा है और एक तरफ नवासा है. मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों की तरफ देखा और जिब्राइल से कहा ए जिब्राइल, हुसैन को मैं मुंतखब करता हूं. अपने बेटे को जिस पर वार दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को जिन पर कुर्बान किया, उस हुसैन आजम का हम तज़किरा करने चले हैं. मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनका हद दर्जे ख्याल किया नमाजों में, घरों में और हर जगह, यहां तक कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर दावत में गए, खाना वहां पर रखा गया है, तो पहले कोई चीज मंगवाते और आधा उसमें से करके कहते ले जाओ फातिमा के घर दे आओ, उनके घर में फाका है. अपने शहजादों का ख्याल फरमाते, अपने नवासों का ख्याल फरमाते. अजीज़ान गिरामी, यही वो अहले बैत हैं जिनकी शान में कुरान की कई आयतें नाजिल हुई. वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा. यह आयत है सूरह दहर की 29वें पारे में. हुआ यह था कि हजरत फातिमा की कनीज फिजा, इन्होंने मन्नत मांगी थी. दोनों शहजादे बहुत बीमार थे कि अगर ये सही हो जाएं तो हम 3 रोजे रखेंगे, अगर ये सही हो गए तो 3 रोजे रखेंगे घर वाले. बच्चे सही हो गए, रोजा रखा सारे लोगों ने मिलकर. मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत फातिमा और ये कनीज फिजा और 2 शहजादे. हजरत अली की कमाई 2 दिरहम की थी. बागीचे से खिदमत के बाद 2 दिरहम लाते, जिससे इतना आटा आता कि 5 रोटियां बन सकती थी. यह अहले बैत का घराना है. इफ्तार में रोटियां बनी. शाम के वक्त किसी फकीर ने आवाज दी. एक मिस्कीन आया, फकीर आया, कहा मैंने सुना है कि ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, ये अहले बैत हैं, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खिला दिया जाए. हजरत फातिमा ने 5 रोटियां उठाकर दी थी. पानी पी करके उन लोगों ने इफ्तार किया, दूसरा भी रोजा रखा.
दूसरे दिन हजरत अली फिर आटा ले आए, 5 रोटियां बनाई। आज के दिन एक यतीम बच्चा आया, इफ्तारी के वक्त में उसने भी वही आवाज उठाई। हजरत फातिमा ने वो 5 रोटियां उठाकर उस यतीम को खिलाया। आज फिर पानी से इफ्तार किया। तीसरा रोजा था। तीसरे रोजे के दिन हजरत अली खुद मेहनत करके इतने पैसे ले आए कि फिर 5 रोटियां बनी। उस दिन इफ्तार के लिए बैठे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया। कहा, मैं हर घर को खटखटा लिया, मुझे कोई नहीं खिलाया। मैंने सुना है कि अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले यहां से वापस नहीं भेजते किसी को। हजरत फातिमा ने उस कैदी को भी 5 रोटियां दी थी। तीसरा दिन गुजर गया, पेट पीठ से लग गया, भूख की शिद्दत है, बच्चे ताक में बैठ गए और हजरत अली झुक गए थे। ये शाम का वक्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में आए, पुकारा, कहां है? आवाज किसी की नहीं आ रही थी। सब एक एक कोनों में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, फातिमा। वो आई, पूछा क्या माजरा है? सुनाया, ऐसे ऐसे हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगो तो रोजे की मांगो, ए गुलामो, अहले बैत के गुलाम। खाली धागा बांधने और ताला बांधने की नीयत मन्नतें नहीं होती। मन्नत कुरान खत्म करने की भी करो, रोजा रखने की भी करो, ये अल्लाह को राजी करने वाली मन्नतें हैं। बहरहाल हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मुझ पर आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं और कभी कैदी को खिलाते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत हो फातिमा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। ना वो मिस्कीन था, ना वो यतीम था, ना वो कैदी था। हर दिन अल्लाह का एक फरिश्ता आता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था कि ये कितना अता कर सकते हैं। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और उस दिन उनके घर में जन्नत से अल्लाह ने खाने नेमत उतारा।